अरे आ गई तुम? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं आ चुकी हूँ घर पर? मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है। आज ऑटो ही नहीं मिला, पैदल आई हूँ। अभी लाया। ये लो पानी। अब मुंह पे खड़े ही रहोगे क्या लेके? इससे बढ़िया यहाँ रख दो, पी लूंगी। ठीक है। और ये क्या, साफ सफाई नहीं की क्या अभी तक? सुबह तो मेरे साथ ही उठे थे ना, अब तक तो काम पूरा हो जाना चाहिए था। ये जैसा टेबल सुबह था वैसा का वैसा अभी भी है, वही बॉटल टेबल पे पड़ी हुई है। और कचरा देखना कितना हो रहा है, ना झाड़ू किया, ना पोछा किया है, ना बर्तन किए हैं। तुम करते क्या हो राहुल पूरे दिन घर पर रह करके? तुम्हें दिखता नहीं है क्या तुम्हारी बीवी बाहर जाकर के काम करती है? तुम घर पे बैठ करके थोड़ा सा कुछ काम कर लो, लेकिन ना आराम कर रहे होगे, टीवी देख रहे होगे, है ना? हद कर दिया राहुल यार तुमने। हाँ वो मैं करने वाला था थोड़ी देर में। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो राहुल? बर्तन करो। और मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए खाना बनाओ। लंच भी नहीं लेगी थी आज मैं तुम्हारे चक्कर में। तुम्हें तो मेरे से जल्दी उठना चाहिए ना सुबह सुबह मेरा लंच तैयार करने के लिए, लेकिन ना, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अब क्या है राहुल? वो मेरे पास में कपड़े नहीं है, तो प्लीज मेरे को थोड़े से कपड़े दिला लो ना। कपड़े दिला दो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? पूरे घर का खर्चा ना अकेले मैं चला रही हूँ, इवन तुम्हारा खर्चा भी मैं चला रही हूँ, और तुम्हें बाहर जाने के लिए कपड़े चाहिए। एक सेकंड, तुम बाहर कहाँ जाते हो? तुम नौकरी वोकरी कुछ करते हो? घर पे ही रहते हो ना? और मुझे लगता नहीं घर पे कोई आता है जिसके सामने तुम टाई बेल्ट पहन करके बैठोगे। तो ये कपड़े क्या बुरे हैं? ये सही है कपड़े, समझ में आया? हर दूसरे दिन नया खर्चा बता देते हो मेरे को। मैं भी तो पहले वो गैस यूज करती थी ना, लेकिन तुमने तो वो गैस तोड़ दी। तुम्हारे चक्कर में मेरे को नई गैस लानी पड़ी, और अब तुम्हें नए कपड़े भी चाहिए। कोई नए कपड़े नहीं है, जाकर के काम करो। काम धाम कुछ करते नहीं और कपड़े दिला दो तुम्हें नहीं। जाकर के खाना बनाओ, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है। अंकिता, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी अच्छी खासी नौकरी थी। जब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी ना, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं करा, और मना कर भी कैसे सकता हूँ अंकिता? तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जो भी तुमने कहा ना आज तक, वो सब कुछ तुम्हारे लिए ला कर दिया। चाहे सोने की रिंग हो, चाहे डायमंड की रिंग हो, कपड़े हो, या कुछ भी हो, मेरी हैसियत से कितना भी बाहर हो, लेकिन वो मैंने तुम्हारे लिए ला के दिया। और कभी आपको ये जताया नहीं है कि तुम कुछ कमाती नहीं हो। यही फर्क होता है एक आदमी की सोच में और एक औरत की सोच में। औरत सिर्फ अपने लिए कमाती है, और एक आदमी वो पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है। यही सोचता रहता है कि उसकी कमाई उसके घर वालों के लिए कम ना पड़ जाए। अपने परिवार की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक आदमी अपनी सारी इच्छाएं मार देता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका परिवार खुश रह सके। और यही जब एक औरत कमाती है ना अंकिता, तो उसको ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उसको अब किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यही फर्क है अंकिता, एक आदमी के पैसे कमाने में और एक औरत के पैसे कमाने में। औरत यही सोचती है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगी और अपने शौक पूरे करेगी, वो कभी भी परिवार के बारे में नहीं सोचती। लेकिन एक आदमी जिंदगी भर अपने परिवार को खुश करने के लिए ना अपने पैर घिसता रहता है, कमाई करता रहता है, अपने सारे के सारे शौक ना साइड में रखकर अपने परिवार के लिए काम करता रहता है। खैर छोड़ो, आपको भूख लगी है ना, मैं खाना बना देता हूँ, पहले फिर साफ सफाई कर दूंगा। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो। मैं बाहर जब से कमाने लगी, मैंने तो तुम पे ध्यान देना ही बंद कर दिया, और पता नहीं क्यों डे बाय डे मैं तुमसे और ज्यादा रूड होती गई। मैं ये कैसे भूल गई कि जब तुम कमाते थे तब तुम एक घर का खर्चा, मेरा खर्चा, इवन मेरे मम्मी पापा का खर्चा भी उठाते थे। तुमने मेरे लिए आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। ये सब मैं कैसे भूल गई? तुमसे जो मांगा तुमने वो नेक्स्ट दिन हाजिर कर दिया मेरे सामने, चाहे वो कितने से कितने महंगी चीज हो। और मैंने तुम्हें बदले में क्या दिया? तुम्हारे बुरे टाइम में तुमने बल्कि उल्टा सुनाया ही, और उल्टा तुमसे बदतमीजी की। फिर भी तुमने मेरे से एक वर्ड नहीं बोला।
हंसते हुए वो सारी बदतमीजी सहन की। जिस समय मुझे तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मैं उस टाइम तुम्हारा साथ छोड़ के तुम्हें ताने देने लग गई। तो मुझ में और बाहर वालों में क्या फ़र्क रह गया? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे को मेरी गलती का पूरा एहसास हो चुका है आज। प्लीज़ राहुल, मेरे को मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। मैं ऑफिस का गुस्सा हमेशा तुम पे उतार देती थी। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो राहुल, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। और सही कहा तुमने, मुझ में घमंड आ गया था। मुझे लगता था सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले घर चला रही हूँ। पर मैं ये कैसे भूल गई, जब तुम्हारे पास नौकरी थी तब तुमने ये घर लिया, ये सारी चीज़ें तुम्हारी दी हुई है मुझे। और मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत पैसे दे करके घर चला रही हूँ। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, आज के बाद तुम्हें अकेले ये सब घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों साथ मिलकर घर का काम करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ गीता, कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और ये घर के काम मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए करता हूँ, कि सिर्फ तुम खुश रहो। चलो तुम बैठो, मैं खाना बना कर लाया। नहीं, एक काम करते हैं, अब हम बाहर चल के खाना खाएंगे। अरे लेकिन कपड़े? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लेंगे। जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ।